नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम दिनेरिया पोल्ट्री फार्म पर और पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ी बात जो होती है और सबसे ज़रूरी हो जाती है चिक्स का मैनेजमेंट। किस तरीके से हम अपने यहाँ पर इनिशियल डेज पर ब्रूडिंग करते हैं, उसकी फीड की मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो अगर ये हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल सही है तो हमारे यहाँ पर जो चिक्स हैं उनकी मोर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। सर का अनुभव भी रहा है कि ये पिछले 7 सालों से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा केयर जो है वो इसी टाइम पर करते हैं और अपनी मोर्टिलिटी रेट को 0% तक लेकर आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से सर मैनेजमेंट करते हैं और नया किसान किस तरीके से तैयारी कर सकता है, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सर से और इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और अपने फार्म के बारे में बताइए, फिर आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं टीकमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा फार्म है ये टीकमगढ़ में ही न्यू बस स्टैंड के पास देवकी नगर कॉलोनी के अंदर, और मैं देसी मुर्गियों का पालन में करता हूँ। सर हम बात कर रहे थे आज के टॉपिक में कि किस तरीके से चिक्स मैनेजमेंट किया जाए और क्या क्या चीज़ें हमको करनी होती हैं और किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम जो भी चिक्स लेते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि हमें एक बहुत अच्छी हैचरी से लेना चाहिए। सबसे पहली बात है, क्योंकि अगर आपका चिक्स अच्छा होगा सारा कुछ आगे उसी पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपका चिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और दूसरा फिर क्या है, चिक्स का मैनेजमेंट। जैसे उसका ब्रूडिंग हो गया तो ब्रूडिंग क्या है कि हमेशा हमें चिक्स गार्ड के अंदर ही करनी चाहिए। चिक्स गार्ड के अंदर क्या होता है कि उसके एक तो अंदर उसके कॉर्नर नहीं बनते हैं। कॉर्नर नहीं बनेंगे तो दब के नहीं मरेंगे। और क्या है कि भाई उसमें क्या है कि जो अपना हीट है, जैसे मान लो आप हीट बल्ब से करते हैं, मान लो गर्मियों के दिनों में बल्ब से हो जाएगा, सर्दियों के दिनों में हैलोजन से होगा, या हैलोजन के अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग एरिया के हिसाब से डिपेंड करती हैं कि भाई कहाँ पर कैसी क्या सर्दी है, कैसे क्या टेम्परेचर है। और दूसरा क्या है कि चिक्स को आपको ऐसे मतलब कि एक तो या तो कमरा होना चाहिए या फार्म या जो भी हो, आपको उसको प्रॉपर इतना रखना होगा कि आप उसके अंदर टेम्परेचर मैनेजमेंट कर सकें। टेम्परेचर मैनेजमेंट करने का मतलब सबसे पहले ये कि भाई जैसे कई लोग बताते हैं कि भाई वो मतलब हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन है वो। भाई सर्दियों के दिनों में तो वेंटिलेशन आपको बंद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो टेम्परेचर मैनेज ही नहीं होगा आपका। आप उसमें ब्लोवर लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ काम नहीं करता है। तो पूरा का पूरा आपका पैक होना चाहिए और उसके अंदर आपको जो टेम्परेचर है वो कम से कम आपको 37 डिग्री तक आपको रखना पड़ेगा उसको। और अगर आप चिक्स गार्ड के अंदर आप ब्रूडिंग करते हैं, चिक्स गार्ड के अंदर आप एक 500 वाट का हेलोजन लगाएंगे, उसमें 100 चिक्स रखें। एक चिक्स गार्ड में 100 चिक्स रखेंगे, एक हेलोजन रहेगा, तो उसमें क्या है कि उनका आराम से उनका ब्रूडिंग हो जाता है। और वो अगर उनको गर्मी लगती है तो कोनों कोनों में मतलब नहीं बैठते हैं, वो पूरे के पूरे रिंग बना के बैठ जाते हैं, एक साथ नहीं बैठते। उसमें क्या है कि मान लो जिनको हीट चाहिए वो बीच में आ जाएंगे, जिनको हीट नहीं चाहिए वो पूरा रिंग बना के बैठ जाते हैं। उसमें मोटिलिटी भी नहीं होती है और प्रॉपर उनकी ब्रूडिंग भी होती रहती है। सर फीड का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं इन ब्रूडिंग पीरियड के दौरान? तो फीड में मैं आपको बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि हमें पहले दिन से फीड नहीं देना चाहिए। हमें पहले दिन से कम 4 से 5 दिनों तक हमें खाली उनको मान लो मक्का का दलिया ही खिलाना चाहिए। उससे ये होता है कि क्या है कि जो देसी चिक्स आता है ये काफ़ी छोटा होता है, इसका वजन भी बहुत कम होता है। तो जो हम इसका मान लो प्री स्टार्टर बनाते हैं, प्री स्टार्टर जो हम बनाते हैं अपने कई मुर्गियों में आपने मतलब चिक्स में देखा और इनके पीछे बीट चिपक जाती है। वो चिपकती है कि वो क्या है कि जो प्रोटीन होता है उसको मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं, उसको पचा ही नहीं पाते हैं बिल्कुल, तो वो बीट चिपकनी चालू हो जाती है। और दूसरा क्या है कि वहीं से आपकी मोटिलिटी भी स्टार्ट होगी। आप ये एक्सपीरियंस करना, मेरे कहे अनुसार आप 4 से 5 दिन काली अगर उनको दलिया खिलाएंगे और यही 4 से 5 दिन बाद उनको फीड देना स्टार्ट करेंगे, आपका कुछ ना कुछ आपको उसमें फ़र्क देखने को मिल जाएगा। पहले दिन से ही 2-3 घंटों के अंदर ही आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि आपने अभी तक दलिया खिलाया तो पूरे के पूरे स्वस्थ थे, ठीक थे। आपने जैसे ही उनको मान लो बॉयलर का फीड खिलाया, कई उसमें लंगड़े होंगे, कईयों को डायरिया हो जाएगा, पतली वीट करेंगे, लाल वीट करेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है कि सुबह तक आपको मोटिलिटी भी देखने को मिले। तो ये सारा कुछ फीड का है। उसमें क्या है कि भाई जो फीड आता है उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होना, क्योंकि देसी चिक्स है उसका न्यूट्रिशन पूरा अलग है, उसका एनर्जी, प्रोटीन, न्यूट्रिशन उसका अलग है। लेकिन वो अगर हमें पता नहीं है, वो फीड अगर हम जो उसको देते हैं तो हाँ वो थोड़ा बहुत मोटिलिटी उसके अंदर आएगा।
अगर हम मान लो खुद का ही उसका बना के फीड देते हैं तो कई हद तक मोटिलिटी बहुत कम होती है। बहुत मतलब कोशिश करें कि आप अपना फीड दे सकें। अपना फीड बनाएं। बाकी क्या है कि आप सोचें कि भाई नहीं, कई लोग बता देंगे 15 दिन का हमें प्री स्टार्टर ही देना है। प्री स्टार्टर से आप देखेंगे मोटिलिटी आती है। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है भाई, लोगों का तो मुझे नहीं पता जी, पर मेरा एक्सपीरियंस है कि प्री स्टार्टर से मोटिलिटी आती है देसी चिक्स के अंदर जी। और वैक्सीनेशन कौन कौन से होते हैं सर? वैक्सीनेशन के लिए क्या है कि सबसे पहले B1 होता है। B1 क्या है कि इसका ये B1 जो है वो माइल्ड है। रानीखेत का मतलब रानीखेत के लिए ये वैक्सीन होता है, वो शुरुआती 21 दिनों तक इनके जितनी वैक्सीन होती है ये माइल्ड वैक्सीन है इनकी, जो ये मतलब कि झेल सकते हैं। मतलब उसका स्ट्रेस होने इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप वैक्सीन करते हैं, अगर आपके पास में वैक्सीन, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर आपके पास में पहले से बर्ड है तो आपको पूरा कुछ पैक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन लोग मजाक में लेते हैं। वैक्सीन मजाक वाली चीज़ नहीं है। क्या है कि पहली जो वैक्सीन होती है ये लाइव वायरस की वैक्सीन होती है। लाइव वायरस के बारे में आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा लाइव वायरस होता है क्या है। कई बीमारियों की शुरुआत यहीं से हो जाती है, वैक्सीन से ही। हम पता चला कि हम वैक्सीन कर रहे हैं डिसीज़ से बचने के लिए, कई डिसीज़ों का कारण ही वैक्सीन बनती है, क्योंकि हमें उसको वैक्सीन का पता ही नहीं होता कि हमें उसको किस तरह से देना चाहिए, कैसे देना है, कैसा मैनेजमेंट रखना है पहले वैक्सीन करने के पहले। तो इसके बारे में आपको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आपके फार्म में कोई और बर्ड नहीं है, खाली चिक्स ही हैं, तो आप वैक्सीन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले से ही दूसरी एज के बर्ड हैं तो आपको वैक्सीन बहुत संभल के करनी पड़ेगी। तो 7वें दिन की वैक्सीन होती है, वो B1 होता है। 14वें दिन में आपका IVD होता है, जो गंबोरों के लिए होता है। और तीसरे हफ्ते में मतलब 21वें दिन में लगता है लसोटा, जो उसका स्ट्रेन है, मतलब उसी का एक उसी बूस्ट, मतलब कि जो पहले हमने 7वें दिन B1 लगाया था उसी को ये आगे बढ़ाने के लिए, ये उसका थोड़ा और डोज उसका ज़्यादा होता है, मतलब देखा जाए तो वो माइल्ड रहता है, ये थोड़ा और हाई रहता है, तो उसके लिए होता है। और उसके बाद फिर आपको और रखना है तो उसके बाद में तो फिर इंजेक्ट होता है लसोटा। और भी कई और अन्य वैक्सीन हैं, जैसे फाउल पॉक्स का भी ये 40 दिन लगता है, लेकिन फिलहाल मोस्टली तो लोग 3 ही वैक्सीन लगाते हैं। सर मैं चिक्स के बारे में जानना चाहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं अगर वो आपसे संपर्क करते हैं तो क्या क्वांटिटी में रहेगा और क्या रेट मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता वो दीजिए। देखो मैं बताऊँ, जैसे क्या है कि मैं अधिकतर अपने आसपास के एरियो पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्या मैं बाहर ज़्यादा उतना देने वेने में वो नहीं रखता हूँ। हाँ, कोई मांगता है तो मतलब मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसका नहीं है। बाकी अपने आसपास क्या है, हमारे आसपास में जो छोटे किसान हैं वो 100, 200, 500 तक डिमांड करते हैं, तो वो मैं उनको प्रोवाइड करवा देता हूँ, यहीं से अपने फार्म से ही प्रोवाइड करवा देता हूँ उनको। क्या रेट रहता होगा उसका सर? उसका मतलब हर सीज़न वाइज उसका अलग अलग रेट होता है, मार्केट के हिसाब से उसका रेट होता है। तो वो तो अभी अपन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मान लो उस टाइम पे जो उसने देखा वो बोलेगा कि आपने ये रेट बोला था, तो उसका आपको पहले मुझसे मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप मुझसे रेट पूछेंगे, मैं आपको रेट बता दूंगा उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से बुकिंग होती है। और बुकिंग के बाद में उनको चिक्स वगैरह प्रोवाइड करवा देता हूँ। और बाकी उनको और जो भी हेल्प होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अपने काम के अंदर इतनी गंभीरता से रहता हूँ कि अगर आप कोई भी मान लो मेरा कस्टमर भी नहीं है, अगर रात को 2 बजे भी मुझे कॉल करता है तब भी मैं उससे पूरी की पूरी बात करता हूँ, वो मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकता है। थैंक यू।